अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बायपोलर डिसऑर्डर। व्हाट इज़ अ बायपोलर डिसऑर्डर? सो बायपोलर डिसऑर्डर जो कि हनी सिंह भाई को भी था, अल्लाह सबको बचाए। ठीक है, किसी में मुश्किल वक्त आता है, ये सब बीमारियां हैं, होती हैं। पहले ज़माने में इनका अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस है तो समझ आ जाती है कि क्यों है। पहले ज़माने में भी बीमारियां होती थी, लेकिन लोगों को लगता था कि जिन चढ़े हुए हैं। इस ते जिन चढ़ गए ने, मैं तेन दस रहा, इस ते जिन दस आया है। नहीं भाई, वो उसको कोई ना कोई बीमारी होती थी, या कहते थे इसको जो है ना इसके गुनाहों की सज़ा मिली है। तो वो अजीब लोगों की थिंकिंग होती थी, खैर अल्लाह बचाए। अब बायपोलर को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि बायपोलर के अंदर मैनिया होता है, मैनिक एपिसोड। जिस तरह हनी सिंह का गाना है मैनिया, आई एम मैनिया, आई एम मैनिया। ठीक है, तो मैनिया मैनिक डिसऑर्डर, मैनिक एपिसोड होता क्या है? मैनिक एपिसोड हमारे पास ये होता है कि हमारे पास इसके अंदर जो होता है ना, आपका जो मूड होता है वो बहुत एलिवेट हो जाता है। ये तो नॉर्मल मूड है, ये डिप्रेशन है, ये मैनिया है, ये नॉर्मल है। मूड बहुत बड़ा होता है, उससे लगता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। होता क्या हम देखते हैं इसमें, आपका जो मुसलसल तौर पे एलिवेटेड, एक्सपेंसिव, इरिटेबल मूड होता है। आप बहुत मूड जो है ना बहुत बड़ा होता है, जाहिर है बड़ा हो भी, इरिटेबल होती है, कम हो भी वो आपको बस अजीब सा होता है। एक्टिविटी बड़ी होती है, एनर्जी बड़ी होती है, यस 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 आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ओह माय गॉड। ठीक है, उसके अंदर लेकिन आपके फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाती है, आप कोई काम नहीं कर पाते, आप ना जो है ना कोई काम नहीं कर पाते सही तरह से। जैसे आपको उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो उसने वर्क काम छोड़ दिया, जैसे हनी सिंह ने जो है म्यूज़िक बनाना छोड़ दिया, वो नहीं कर पा रहा था। आपका एनर्जी ज़्यादा, एक्टिविटी ज़्यादा, भाई नहीं, ज़्यादा एक्टिविटी नुकसानदेह है। यही बात है समझने वाली कि ज़्यादा चीज़ें भी नुकसानदेह, कम चीज़ें भी नुकसानदेह। ठीक है, अब उसको 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम्स होंगे जो कि 1 हफ्ते से ज़्यादा चल रहे हो एटलीस्ट। ठीक है, अगर 1 हफ्ते से कम होगा तो उसे कहते हैं हाइपोमानिया, 1 हफ्ते से ज़्यादा है तो उसे कहते हैं मैनिया। और आपके इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की नीड पड़ेगी, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको ठीक होना पड़ेगा, आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। लेकिन हाइपोमैनिया के अंदर ट्रीटमेंट नहीं कराना होता। हाइपो का मतलब ही कम है, और मैनिया का मतलब मैनिया तो मैनिया, हाइपो का उससे कम। इसमें सबसे पहले इसका नाम होगा डिग फास्ट, जल्दी जल्दी खोद भाई, जल्दी जल्दी खोद, जल्दी, स्लो नहीं करना काम, जल्दी छेती कर, छेती छेती। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, डिस्ट्रैक्टेड होंगे आप हर टाइम, इधर उधर इधर, और यस ये कर लूँ वो कर लूँ, आप किसी एक काम पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। इम्पल्सिविटी, जैसे इम्पल्सिव बाइंग होती है, लोग अमेजोन पे इम्पल्सिव चीज़ें ले रहे होते हैं, इस तरह आपकी लाइफ में इम्पल्सिविटी होगी। आप इधर जब जा रहे हैं उधर झुड़क रहे हैं, इधर झुड़क रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और बस जो चल रहे हैं बस। ठीक है, उसके अलावा आप प्लेयर हासिल करेंगे विदाउट रिगार्ड टू कॉन्सिक्वेंसेज। हमने पढ़ा था एन हिडोनी, उसमें कुछ भी आप काम नहीं करते, हिडोनिस्टिक हो जाता है उसके अंदर जो है ना, बस आप ये नहीं देखते कि इसका नतीजा क्या होगा, बस आप कर रहे हैं। आपने अपनी क्रश को प्रपोज कर दिया, आपने ये नहीं सोचा कि वो आपको ना कर देगी या आपका दिल तोड़ देगी, बस आपने कर दिया। इम्पल्सिव बिहेवियर था आपका, गलती कर दी, खता कर दिया आपने, छोड़ें बस। ग्रैंडियोसिटी, इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम, उनको लगेगा मैं कोई बड़ी शे हाँ, मैं तो इंदे कुल मिलदा, मैं तो ऊंदे कुल मिलदा, मैं कोई शे हाँ शे। आपका फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, आपके जो आइडियाज़ होंगे फ्लाइट कर रहे होंगे, हवाई जहाज़ में घूम रहे होंगे। मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं दुनिया को बचा लूँगा, मेरी दुनिया मुझ पर इंसार करती है, मैं गॉड आई हैव टू गो। आपका ऑल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होगी, आपने गोल बनाया होगा, मैंने दुनिया को बचाना है, मेरा मकसद दुनिया को बचाना है, मैं दुनिया में लोगों की इस्लाह करूँगा। ठीक है, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, आप 2-3 घंटे सोएंगे, 1 हफ्ते में 2-3 घंटे सो रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। लिखा होगा कि डिस्पाइट स्लीपिंग फॉर अ वेरी लेस और 2 to 3 hours in a week, he is doing activities. Talkativeness होगी आपके अंदर, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੋਗੇ, ਬਤੂਨੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ स्पीच, इवें लगेगा जिवें जो ਤੁਹਾਨੂੰ प्रेशर देता है। इस तरह डकी भाई ने जो है ना प्रेशर में आके जो है ना अपनी वीडियो बनाई है कि 100 days इन जेल, वैसे तो 98 हुए थे, 100 बना दिए उसने, चलो 100 हुए होंगे, 100 दिन जेल के अंदर। तो ऐसा लगा था कोई प्रेशर दिया हुआ है कि तुमने वीडियो बनानी ही बनानी है। ओह माय गॉड, नहीं आई एम जस्ट किडिंग, डकी भाई इज़ लव, पर कोई प्रेशर वैशर नहीं है भाई, पाक फौज जिंदाबाद। मैनिक एपिसोड में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना 1 हफ्ते से ज़्यादा के लिए उसको सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जिसके अंदर फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाती है, वो सही तरह से काम नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, उसके अंदर डिग फास्ट होता है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो भी करना चाहता हूँ, मैं ये भी, मैं वो भी, ये हो गया। ओह माय गॉड, व्हाट शुड आई डू? इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिव हूँ मैं, ये भी खरीदूंगा, वो भी खरीदूंगा, ये मैं जिस तरह मैं भी बहुत इम्पल्सिव हूँ, मैं भी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, पर पैसे नहीं आ रहे।
डिग फास्ट, DIG, ग्रैंडियोसिटी, मैं कोई बड़ी चीज़, हाँ मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। फास्ट से हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास फ्लाइंग थॉट्स, फ्लाइंग रेसिंग आइडियाज़ फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। ए से हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास एक्टिविटी जो बड़ी हुई है वो हमारे पास बड़ी हुई है कि गोल डायरेक्टेड है। दिस इज़ माई गोल, मेरी लाइफ में ये गोल है, मेरा गोल है कि मैं जो है ना बस कुछ एयरप्लेन बनाना है, मैं दुनिया को बचाना है। आई हैव टू डू समथिंग। स्लीप उसको नहीं आती, नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती। वो एक शेर था ना, वो आती भी नहीं, नींद भी आती नहीं, अब याद भी नहीं आती उसकी, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद पर रात भर क्यों नहीं आती। माय गॉड, क्यों डिवाइड। शाकिर ने बात बहुत करता है यार, ये बहुत करता है, बातें करता है, सुनता नहीं है मेरा। और डॉक्टर को गुस्सा आएगा, पेशेंट बात किया जाए, सुन नहीं रहा मेरी। ठीक है, ये हमारे पास मैनिया हो गया। अब हम पढ़ते हैं हाइपोमैनिया में सिंपल चीज़ें होती हैं कि यही चीज़ें हुए हैं भैया, लेकिन उसके अंदर मूड डिस्टर्बेंस इतनी भी हुई है ना, वो इतनी नहीं है कि भाई जो है ना मैं लोगों से मिल ना पाऊँ या मुझे जॉब छोड़नी पड़े या मुझे हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े। इस तरह की नहीं होती, बस फीचर्स होते हैं इस तरह के, लेकिन जो है ना इतनी नहीं होती कि मैं काम छोड़ूँ और जो है ना मुझे हॉस्पिटल में एडमिशन करना पड़े। तो ये इसमें बड़ी थोड़ी सी ना डिफरेंट चीज़ है। बाकी एक्टिविटी बड़ी होती है, मतलब बड़ी है, एनर्जी भी है, मतलब लोंडे में एनर्जी है, लेकिन लोंडा जो है काम भी कर रहा है, काम उसने छिका हुआ है। नो साइकोटिक फीचर, साइकोसिस नहीं होगा, हेलुसिनेशन, डिलूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, कैटाटोनिक बिहेवियर, नहीं। ये 4 दिनों से ज़्यादा हो गया एटलीस्ट, एक हफ्ते से कम ब्रदर, एक हफ्ते से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 4 दिन से ज़्यादा होनी चाहिए। और इतनी हफ्ते से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं होगी कि उसको काम छोड़ना पड़े, हॉस्पिटल जाना पड़े। बस ठीक है, घर में ट्रीट हो जाएगा, मतलब नोटा चल रहा है, काम कर रहा है, चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। बाइपोलर 1 का मतलब ही 1 है। 1 का मतलब ये है कि इसको एक चीज़ होगी, इसको होगा मैनिया वही कि भाई फ्लाइंग थॉट्स, नींद आ रही है, काम करना है, वो काम करना है, और वो काम कर रहा है, उसका जो है ना जॉब भी छोड़ दिया है, जॉब से निकाल दिया है, और उसके बाद जो है ना उसके आइडियाज़ ही इतने अजीब गरीब हैं। हाइपोमैनिया हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डिप्रेसिव एपिसोड भी हो सकती हैं, यानी कि पहले उसको, ठीक है, पहले उसको जो है ना अब जो सिम्टम्स आए ना डॉक्टर के पास मैनिया में, सो डॉक्टर साहब बेगम अपने हस्बैंड को लेकर आए, डॉक्टर साहब जैसे ना 1 हफ्ते से ना ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये जो है ना नींद भी नहीं कर रहा, कहता मैंने दुनिया को बचाना है, जो है ना उसे जॉब से भी निकाल दिया है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इसको ना तो कोई 2 साल पहले ना इसको डिप्रेशन वाले सिम्टम्स भी आए थे, डायग्नोज किया था डॉक्टर ने कि इसे डिप्रेशन भी है। अगर किसी बंदे को पहले डिप्रेशन था, अब उसको मानिया वाला एपिसोड आया था, ही सफर फ्रॉम द बाइपोलर डिसऑर्डर 1 ब्रदर, मार्क हिम द बाइपोलर डिसऑर्डर 1। बाइपोलर 2 कैसे बनेगा? 2 एपिसोड्स हैं, 2 तरह की चीज़ें, हाइपोमानिया और डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें मानिया नहीं होगा। मानिया का मतलब क्या है कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा, उसे जॉब छोड़नी पड़ी, वो काम नहीं कर पा रहा, उसकी बेगम नाराज़ है, ये है वो है। लेकिन हाइपोमानिया का मतलब ठीक है, उसके सिम्टम्स आ रहे हैं कि फ्लाइंग थॉट्स आ रही है, नींद भी नहीं कर रहा, लेकिन मतलब ठीक है, डॉक्टर साहब काम करता है, पैसे कमा के ला रहा है, और जो है ना चल रहा है सिस्टम हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है डॉक्टर साहब। डिप्रेसिव एपिसोड्स भी आए थे, उससे पहले मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर्स हुआ था, अब उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कर रहा है, काम कर रहा है, लोंडा ठीक चल रहा है। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए आपने एक ही दवाई सुनी होगी, लिथियम। ओह माय गॉड, लिथियम इज गोइंग टू ट्रीट द बाइपोलर डिसऑर्डर सिम्टम्स, बट लिथियम के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है। अब लोगों को लगता है कि दवाई जो है ना बिल्कुल ठीक कर देगी, लेकिन दवाई के नुकसानात भी होते हैं, तो हमने देखना होता है कि फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है, देन वी आर गोना गिव द पेशेंट द ट्रीटमेंट। उसको हो सकता है जब एपिसोड ना हो, जब मानिया ना हो, जब डिप्रेशन ना हो, तो वो ठीक काम करेगा उस टाइम, ठीक है, इज़ वर्किंग गुड। इस एक हमारा फेलो है, उसको आई थिंक ये प्रॉब्लम है कि बाइपोलर डिसऑर्डर 1 है, वो उसके वाकई में जब मानिया होता है तो वो बिल्कुल हाइपर एक्टिव हुआ होता है, और बस ये वो चीज़ें सब, लेकिन फिर जब उसको नॉर्मल भी होता है, फिर डिप्रेसिव में भी चला जाता है, फिर उसको डिप्रेशन में बहुत गुस्सा आता है, उसे हर किसी से बदतमीज़ी, डिप्रेशन में उसको बेचारे को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो दिल कर रहा होता है कि मतलब इससे लड़े, लेकिन बड़ी मुश्किल बीमारियाँ ये, अल्लाह बचाए सबको। यूज़ ऑफ एंटी डिप्रेशन कैन डिस्टेबलाइज मूड। अगर एंटी डिप्रेशन आपने दे दिया ना, फिर देखो ना क्यों वजह, किसी बंदे को बाइपोलर है तो वो पूछेगा ट्रीटमेंट क्या देना, आपने लिख दिया एंटी डिप्रेशन लिख दिया, आपने SSRIs। भाई देखो मेरी बात सुनो, एक बंदे को था मानिया, मूड ऊपर, ये नॉर्मल है, एक बंदा मूड नीचे, अब जो मूड नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है, इसे कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर 1। ठीक है जी, ये मैनिया में जा रहा है,
ये डिप्रेशन है। अगर हाइपोमैनिया में यहाँ तक होता है हाइपोमैनिया, इसको यहाँ पे देखते नहीं है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। अब आपने कहा कि एंटी डिप्रेशन दे दिया, यानी कि जो नीचे वाला सिम्टम थे ना उसको ख़त्म कर दिया, उसको ट्रीट कर दिया, अब नीचे नहीं जा रहा। जब नीचे नहीं जा रहा तो फिर तो बहुत ऊपर चला जाएगा, फिर तो ये वाले सिम्टम ज़्यादा हो जाएंगे मानिया वाले रहे, तो आपने एंटी डिप्रेशन नहीं देनी रहे, फिर तो यही सिम्टम्स रहेंगे। तो थोड़ा नीचे तो जाएँ, थोड़ा इधर आएँ फिर नीचे जाएँ तो ठीक है। मतलब आपने तो इधर ही रख दिया उसे एंटी डिप्रेशन दे के, ये एंटी डिप्रेशन मतलब ये वाले सिम्टम ख़त्म करके, तो ख़त्म हो गया खुद ही, पता नहीं क्यों ख़त्म हो गया। मेरे को तो समझना अब ये कैसे काम करे। सुसाइड करे ज़्यादा यार, मैं थक गया हूँ बस। वो जो हनी सिंह कहता था, मैं आई एम डन ब्रदर। ट्रीटमेंट क्या होता है? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, उसमें हमने पहले दी थी रिसपेरिडोन स्किज़ोफ्रेनिया में। इसके अंदर काफ़ी सारी और बीमारियाँ हैं, वो भी दे देंगे। मतलब मूड को स्टेबलाइजर ये करते हैं, लिथियम, लैमोट्राइजीन, वेलप्रोएट, कार्बामाज़ेपिन। जैसे तो स्केची के अंदर एक तस्वीर है, उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन बस इसको याद कर लें। इसका निमोनिक था आ लिटल लेस वेरिएबल कैरेक्टर। लैमोट्राइजीन, वेलप्रोएट, कार्बामाज़ेपिन ये सब देते हैं। साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर क्या होते हैं कि हमारे पास ना बाइपोलर डिसऑर्डर की तरह ही होते हैं, माइल्ड डिप्रेसिव में जाते हैं, हाइपोमानिया में जाते हैं, और 2 साल से ज़्यादा चल रहे हैं। बच्चों के अंदर जो है ना, बच्चों के अंदर हो सकता है 1 साल के लिए हों, और बड़ों के अंदर जो है ना वो चल रहे हों 2 साल से, और इसमें सिम्टम जो है ना एटलीस्ट 2 महीने से ज़्यादा के लिए ना गए हों। मतलब 2 महीने से कम के लिए ठीक हो गया हो, लेकिन फिर दोबारा सिम्टम्स आ जाए तो साइक्लोथेमिया कहते हैं, साइक्लोथीमिया। साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर क्या होता है कि हमारे पास ना इसके अंदर, यहाँ से देख लो यार, ये हमारे पास नॉर्मल बिहेवियर है, यहाँ तक हाइपोमानिया, और यहाँ ये मानिया है, ये हमारे पास फुल डिप्रेशन है, यहाँ पे ये कम डिप्रेशन है, लेस डिप्रेशन। तो साइक्लोथामिक के अंदर जो है ना 2 साल या 2 साल से ज़्यादा के लिए जो है ना उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास डिप्रेशन में जाता है, लेकिन ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाता, और हाइपोमानिया तक जाता है, ना पूरा मानिया में नहीं जाता ना पूरा डिप्रेशन में जाता है। मतलब ऊपर नीचे से ऐसे फ्लक्चुएट कर जाता है। 2 साल से ज़्यादा, बच्चों के लिए 1 साल से, साइक्लोथामिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल हो गया। फिर हमारे पास हो गया कि डिस्थाइमिया होता है। डिस्थाइमिया के अंदर जो है ना वो उसको काफ़ी टाइम के लिए सिर्फ डिप्रेशन ही रहता है, पूरा नहीं रहता लेकिन थोड़ा बहुत रहता है। मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर के अंदर उसका पूरा डिप्रेशन जाता है, 2 हफ्ते से ज़्यादा के लिए होता है, उसे हम पढ़ते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर के अंदर क्या होता है, साइकोसिस भी आता है नीचे जाके। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर आपने 1 पढ़ा है, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो उसके सिम्टम्स जो हैं ऊपर मानिया में जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, और साइकोसिस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। बाइपोलर के अंदर कहता है कि डिप्रेशन तो पूरा होता है, लेकिन जो मानिया होता है वो आधा होता है, थोड़ा होता है, ठीक होता है। मतलब काम, घर का काम चल रहा है, पैसे से आ रहे हैं। स्किट तो अफेक्टिव जो ऊपर पढ़ा था हमने, उसमें यह पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना जब वो ऊपर जाता है मूड में, जब उसका मूड बहुत ज़्यादा एलिवेट होता है, जैसे मानिया हुआ, उसमें भी साइकोसिस होगा, उसको हेलुसिनेशन जो चीज़ें आएंगी। जब वो ठीक होता है, ठीक है, यहाँ पे ठीक होगा, अब नीचे चला गया डिप्रेशन के, तब भी साइकोसिस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो ठीक होता है, जब वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, यानी कि ना मूड ज़्यादा होता है ना कम होता है, तब भी उसको साइकोसिस होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि तब भी साइकोसिस का होना जब उसका मूड ठीक है। अरे वेयर आर यू गोइंग ब्रदर, कितने जा रहे हैं तू, वापस आ, वापस। हाँ यस, ये उसको तब भी साइकोसिस होता है, तो इसको हम कहते हैं मेजर ये स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। बाकी साइकोथामी हमने पढ़ लिया। तो ये हमारे पास होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर 1। बाइपोलर डिसऑर्डर 1 क्या होता है? सिंपल चीज़ है कि एक बंदा जो है ना, कोई ना कोई ट्रिगर होता है, कि नशे वशे होते हैं, सूखे नशे, इनके वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है। लोग कहते हैं कि यार आप जो है ना नमाज कुरान पढ़ो, आप वालिदैन का टाइम दो, ये कुछ बीमारियां नहीं होगी। ये बीमारी भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है, ये आपको कोई ऊपर से उतरी कोई इधर ज़मीन की बनी हुई बीमारियां थोड़ी ना, बस लोगों का अवेयरनेस नहीं है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप जो है ना कंट्रोल हो सकती है, नमाज कुरान वालिदैन को टाइम देने से, लोगों को टाइम देने से ये चीज़ें कंट्रोल रहती हैं। अब ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन ये चीज़ें फिर भी हो जाती हैं लोगों के अंदर। इस तरह मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे को मसला था, क्या मुझे आई थिंक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर था, या कोई सिम्टम था, कोई चीज़ थी जो उन्होंने खुद बताई थी, जो हम खुद एज्यूम नहीं कर रहे, खुद बताई थी। कोई मसला था और उसमें उसको वाकई बीमारियाँ, उसको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, और उसको शॉक्स भी लगाने पड़ते हैं। जिस तरह उन्होंने कहते हैं शॉक लगते थे, वाकई में शॉक लगते हैं, वो दिमाग के अंदर जो है ना शॉक लगते हैं, उसको दिमाग के जो है ना न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसे बस लफ्ज़ याद कर लें, उसको ठीक करने के लिए शॉक्स लगते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक्स। ठीक है, बाइपोलर 1 के अंदर होता है कि हमारे पास ये नॉर्मल मूड है। अब मूड एक होता है अच्छा मूड यहीं पे घूम रहा है, लेकिन मानिए होता है इधर मूड पहुंच गया, डिप्रेसिव होता है बहुत नीचे पहुंच गया नॉर्मल से। अब बाइपोलर 1 के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ना मूड ऊपर भी जाता है और मूड नीचे भी जाता है।
और मानिया जो होता है 1 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा होता है, सोता नहीं है, उसके थॉट्स बड़े होते हैं, ये वो चीज़ें हुई होती हैं। डिप्रेशन आपको पता है कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो अक्सर वो मानिया के अगर सिर्फ मानिया के साथ आएगा ना और डिप्रेशन है या नहीं है, डिप्रेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ मानिया के साथ आएगा तो उसको बाइपोलर डिसऑर्डर 1 है, आपने बता देना बस, ठीक है? उसे डिक फास्ट का जो भी निमोनिक था उसे आपने याद कर लेना है, उसे हमारे पास ये चीज़ें थी। हो सकता है कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा हो वगैरह, उन चीज़ों से कर रहा हो, तो वो आपने उसे चेंज कर लेना कि अगर सब्सटेंस अब्यूज़ है ना, तो सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से चीज़ें आ रही हैं, तो वो बाइपोलर नहीं होगा, ठीक है? अगर सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से तो बाइपोलर नहीं है। ये आपने देख लेना कि वो क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए उसने वो चीज़ ली हो, नशे किए हों, उसकी वजह से हो गया हो, बाद में ठीक हो जाए। बाइपोलर का एक वो होता है, अलग सिस्टम होता है। बाइपोलर 2 में क्या होता है कि वो यहाँ तक पहुँचता है हाइपोमानिया, और उसको डिप्रेशन तो पूरा होता है, लेकिन जो मानिया होता है वो आधा होता है। हाइपोमानिया जिसे कहते हैं। बाकी ट्रीट कैसे करेंगे, उसकी दवाइयाँ हैं, आपने एंटी डिप्रेसेंट नहीं देनी, ये नीचे वाली, तो आप वो वरना ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी उसकी दवाइयाँ हैं, साइक्लोथर्मिक डिसऑर्डर्स हैं। बाकी अगर आपने कोई पूछना तो कमेंट्स में बता देंगे, तो अगर कोई बात ऐड करनी हो सब भी बता दें। ये इसको यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास इसका नाम होता है डिक फास्ट। डिस्ट्रक्टिबिलिटी समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ। इम्पल्सिविटी वो पैसा खर्च किया जा रहा है, गैम्बलिंग में लगाया जा रहा है, ऐसी की तैसी किया जा रहा है। ग्रैंडियोसिटी मैं किंग हूँ, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ उड़ रहा है, ही इज़ फ्लाइंग। एक्टिविटी उसकी ज़्यादा हुई हुई है और स्लीप उसकी कम है। टारगेट बहुत बोलता बहुत है यार, ये तो ये बुलेंदा बहुत है, गलना बहुत करेंदा। मैनिया में क्या होता है कि उसका मूड जो है ना बहुत एलिवेटेड होता है, उसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा डिक फास्ट के निमोनिक सिम्टम्स होते हैं। और अगर 7 दिन से ज़्यादा है तो मैनिया, अगर 4 दिन से ज़्यादा है तो हाइपोमैनिया। इसमें आपके पास उसकी ज़रूरत, उसकी जो है ना सोशलाइजेशन वगैरह ख़त्म हो जाती है। वो उसकी सोशल ऑक्यूपेशन जॉब से निकाल देते हैं, मिल नहीं पाता किसी लोगों से, ठीक है? तो हॉस्पिटलाइजेशन भी करनी पड़ जाती है और साइकोटिक फीचर भी हो सकते हैं। इसमें होता है ना वो जो ना उसकी सोशल लाइफ ख़राब होती है, ना साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, ना हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ना उसे हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ता है। देखो ये हमारे पास न्यूट्रल मूड है। अगर हमारे पास देखो ना बाइपोलर में कहाँ जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। रेड वाला देखो ना, ये रेड वाला ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है पूरा। तो ये बाइपोलर, इसमें हो सकता है डिप्रेसिव सिम्टम्स हो, नीचे वाली चीज़ें हों या ना हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऊपर वाली होंगी, मानिया होगा। बाइपोलर 2 के अंदर क्या होता है, हाइपोमानिया होता है, यानी कि ये देखो ये वाला हाइपोमानिया, ये हाइपोमानिया यहाँ तक पहुँचा और डिप्रेसिव सिम्टम्स ही हो गए, यानी कि डिप्रेशन भी होगा उसको, ठीक है? लेकिन मानिया नहीं होगा, नहीं कि ऊपर तक नहीं जाएगा। उसके अलावा साइक्लोथामिया के अंदर क्या होता है, 2 साल से ज़्यादा मूड इंस्टेबल होता है, लेकिन और ना मानिया में होता है ना डिप्रेशन में जाता है, बस इधर ही चल रहा है, इधर ही चल रहा है, घूम रहा है, चल रहा है। 2 साल से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो उसको 1 साल से ज़्यादा। तो ये हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर था। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में। येस।